वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक हाउ टू सॉल्व रेडिकल इक्वेशन, जो हमारी क्लास 9th की जो बुक है इसकी एक्सरसाइज जो है हमारे पास 7.2 7.1 पे हम लोग वीडियोस बना चुके हैं। 7.2 जो तकरीबन 4 क्वेश्चन में इसके आज आपको सॉल्व करवा दूंगी और इंशाल्लाह 4 क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उन्हें सॉल्व करेंगे। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। रेडिकल इक्वेशन हमें गिवन है। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है जी 2√a - 3 = 7। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पर सबसे पहले हमने स्टार्ट इस तरह से लेना है कि हमने आइसोलेट करना है उस टर्म को जो रेडिकल पे मुश्तमिल हो, यानी रेडिकल वाली जो टर्म है उसको हमने आइसोलेट करना है, यानी उसको अकेला करना है। सबसे पहले हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर उसके बाद क्वेश्चन को हम उसी तरह से दोबारा उतार लेंगे। √a - 3 = 7। रेडिकल वाली जो हमारे पास टर्म है उसको आइसोलेट करने के लिए, उसको अकेला करने के लिए बाकी जो भी यानी कांस्टेंट नंबर हो उसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। इसको इसी तरह से लिखेंगे इक्वल के बाद यहाँ पर 7 है, ये उसी तरह रहेगा। ये -3 जो है इक्वलिटी की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा +3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा 7 + 3, ये हमारे पास आ जाएगा 10। अब हमारे पास देखें यहाँ पर हमें असल में फाइंड हमें करनी है ए की वैल्यू कि ए की यहाँ पर क्या वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, इसके नीचे जो भी इसके साथ यहाँ पर नंबर होगा, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होगी वो हमने दोनों साइडों पे डिवाइड करनी है। जो डिवाइड हो रही होगी वो हमने मल्टीप्लाई करनी है। जो प्लस हो रही होगी दूसरी साइड पे जाके माइनस होगी और जो माइनस है वो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगी। तो इसके साथ यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ पर 2 को इधर भी डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे, ये इसके साथ कट जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पर 2 5 10, यानी हमारे पास क्या बच गया √a = 5। अब हमने असल में वैल्यू फाइंड करनी है a की, तो हमें यहाँ पर रूट नहीं चाहिए। तो रूट की वैल्यू मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो रूट है ये हमारे पास इक्वल होता है 1/2 के। ये आपने हमेशा के लिए याद रखना है। तो यहाँ पर जब हम इसके ऊपर यानी इसके ऊपर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड जब हम करेंगे तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट जो है ये इस 2 के साथ कट जाएगा। तो a = ये हमारे पास आ जाएगा, 5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 25। तो यहाँ पर ये हमारे पास इसका आंसर है a = 25। हम अब इसके बाद क्या करते हैं, इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि आया हमारा आंसर ठीक है। यानी मैं सिर्फ वेरिफिकेशन आपको पहले क्वेश्चन की करवाऊंगी, बाकी आप लोगों ने खुद करनी है। अब ये वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, आंसर हमारा यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, यही आंसर है। हमने वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, ए को 25 जो है वो इक्वेशन में पुट करना है। किसी भी उसमें डालने, यहाँ पर डालना चाहें, यहाँ पर इसमें जिसमें भी डालें, हम इसमें डाल लेते हैं 2√a = 10। यहाँ पर अंडर रूट की हमने वैल्यू जो ए की हमारे पास वैल्यू आई है वहाँ पर हम वैल्यू डालते हैं। यहाँ पर आ जाएगा ए की जगह पे 25 = 10। तो जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं 25 का तो हमारे पास आता है 5, यानी 5 को 5 से करने से हमारे पास आता है। जब हम स्क्वायर रूट के ऊपर भी हम लोग वीडियोस बना चुके हैं, स्क्वायर रूट के ऊपर बहुत पॉइंट्स में फ्रैक्शन में हम आता है कि स्क्वायर रूट के ऊपर जो है वीडियो बना चुके हैं। तो आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट 25 का जो हमारे पास आएगा वो आएगा 5। तो हम आपने यहाँ पर इसकी जगह पे 5 लिख लेना है। तो ये आ गया 10 = 10, यानी हमारे पास इसका जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब आपको वेरिफिकेशन सिर्फ मैंने एक ही क्वेश्चन की, इसी तरह से आपने तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाने लगी हूँ। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 8 + यहाँ पर 3√b = 20। इसे उसी तरह से हमने कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर हमने सोल्यूशन लिख लेने। सोल्यूशन के बाद इन क्वेश्चंस के स्टार्ट में आपने इक्वलिटी का, यानी जब भी आप सॉल्व करना चाहें तो आपने इक्वलिटी शुरू में नहीं डालनी, इसमें ऑलरेडी पहले इक्वेशन है तो पहले से इक्वल का निशान मौजूद होता है। यहाँ पर आपने
दोबारा से क्वेश्चन इस तरह से उतार लेना है। ये आ गया b इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, वही रीज़न हमारे पास यहाँ पर हम इसको आइसोलेट कर लेंगे, यानी जो हमारे पास रेडिकल वाली टर्म है उसको हमने अकेला कर लेना है। तो 8 हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पर ये हमारे पास 3√b को इधर ही रहने देते हैं और 20 ये वाली यहाँ पर 8 को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 8 के पीछे साइन प्लस है, जहाँ पर कुछ ना हो वहाँ पर प्लस होता है, तो दूसरी साइड पे जाके ये हो जाएगा -8। तो यहाँ पर ये हमारे पास 3√b 20 में से हमने 8 को माइनस किया तो हमारे पास बच गया जी 12। अब हमने √b जो है इसको बिल्कुल अकेला करना है, तो इसके साथ नंबर है यहाँ पर 3। इसको 3 को हम जिस तरह हमने यहाँ पर 2 डिवाइड किया था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को दोनों साइडों पे डिवाइड कर देंगे। तो ये कैसे होगा, 3 को इसके डिवाइड किया तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ पर हमारे पास रह गया √b इज इक्वल टू 4। अब हमने यहाँ पर b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने क्या करना है, रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, यानी इसके ऊपर भी हम स्क्वेयर ले लेंगे और इसके ऊपर भी स्क्वेयर ले लेंगे। तो यहाँ पर ये इसके साथ कट जाएगा, रूट जो है वो स्क्वेयर रूट 2 के साथ कट गया। तो b इज इक्वल टू 4 का स्क्वेयर लिया तो हमारे पास आ गया 16। यहाँ पर 4 का स्क्वेयर हमारे पास 16। तो यही हमारा यहाँ पर जो है आंसर है। बुक का आंसर भी यही है। वेरिफिकेशन अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अब मैं आपको वो सॉल्व करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि ये मज़ीद आगे दूसरे लोगों तक पहुँचें, उन लोगों तक पहुँचें कि जो लोग अकेडमीज़ वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसको भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, वही कि हमने रेडिकल वाली जो टर्म है उसको आइसोलेट करना है, यानी उसको अलग कर लेना है। तो यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन लिखने के बाद हमने इसको, इसका अगर माइनस साइन है तो ये इसके साथ ही रहेगा, 2b इज इक्वल टू 3। ये 7 दूसरी, पहले आप क्वेश्चन उतार लें, दोबारा अगले स्टेप में ये कर लें। यहाँ पर 7 दूसरी साइड पे जाके यहाँ पर -7 हो जाएगा, यहाँ पर 3 -7। तो अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर -√2b इज इक्वल टू, तो -3 -7 तो हमारे पास बचेगा -4। अब जब दोनों साइडों पे माइनस हो तो वो एक स्टेप तो डायरेक्ट भी आप इसे माइनस को माइनस से ख़त्म कर सकते हैं। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 2b इज इक्वल टू 4। लेकिन अगर आप प्रॉपर मेथड से जाना चाहें तो इसके नीचे भी -1 को डिवाइड करें, इसके नीचे भी -1 को, और ये इससे ख़त्म कर दें, वरना डायरेक्ट इस तरह भी लिखें तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो अब हमारे पास ये बच गया है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर से रूट को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो हमने यहाँ पर दोनों साइडों पे जो है वो स्क्वेयरिंग कर लेनी है। जब हमने इसके ऊपर भी स्क्वेयर ले लिया, इसके ऊपर भी स्क्वेयर ले लिया, तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास यहाँ पर स्क्वेयर रूट इस 2 के साथ कट जाएगा। 2b इज इक्वल टू 4 का स्क्वेयर लिया तो 16। अक्सर बच्चे यहाँ पर ये गलती करते हैं कि 4 2 ज़ार 8 कर लेते हैं, लेकिन जब किसी भी नंबर का स्क्वेयर लेना हो तो उसका मतलब है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें। अगर 4 का यहाँ पर क्यूब लेना हो तो इसका मतलब है 4 × 4 × 4। तो बच्चे क्या करते हैं, 4 3 ज़ार 12। तो ये गलती होती है जो आमतौर पर हमेशा बच्चे कर रहे होते हैं, हम लोग ये देखते हैं। तो ये इस तरह से कि जिसके ऊपर अगर 2 पावर है तो आपने उस नंबर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 3 पावर है उस नंबर को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, अगर 4 पावर है तो उस नंबर को 4 दफ़ा, जितनी पावर हो इसका मतलब है वो नंबर उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, 2b इज इक्वल टू 16 आ गए। अब b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो इसके नीचे भी 2 को डिवाइड कर लेते हैं, इसके नीचे भी 2 को डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद ये वाला 2 जो है इस 2 से क्रॉस हो जाएगा, 2 8 ज़ार 16। तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई है जी 8। तो ये जो है आपके पास इसका आंसर यही है। आप वेरिफिकेशन इसकी कर सकते हैं। आप यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल लें b की जगह पे 8, तो 2 8 ज़ार 16। जब आप 16 का रूट लेंगे तो वो आपके पास 4 ही आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है 8 √r -5 इज इक्वल टू r + 9।
थोड़ा लाइट बीच में मसला कर रही थी तो मैंने कहा ज़रा लाइट को सही कर लूँ। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। अब इसमें देखें कि यहाँ पर रेडिकल की दो टर्म्स आ गई हैं, एक साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी, ठीक है। तो अब हमने क्या करनी है, रेडिकल वाली जो है वो एक साइड पे ले आनी है और जो कांस्टेंट नंबर है वो दूसरी साइड पे ले आनी है। तो पहले सॉल्यूशन लिखने के बाद आप क्वेश्चन को दोबारा उतार लें। r-5 इज इक्वल टू r प्लस 9। तो हमने क्या करना है, 8 अंडर रूट आर और ये साइड पे लाएंगे तो ये माइनस अंडर रूट आर हो जाएगा और ये पहले से इक्वलिटी के बाद है 9 और ये साइड पे जाएगा -5 तो ये हो जाएगा +5। अब हमने इसे किस तरह से सॉल्व करना है, अब यहाँ पर देखें अंडर रूट 8, यहाँ पर अगर कुछ नहीं है इसकी यहाँ पर पावर में यहाँ पर कुछ नहीं होता तो यहाँ पर बाय कांस्टेंट नंबर हमारे पास 1 होता है। तो 8 - 1 तो हम इसे क्या लिखेंगे, 8 में से 1 माइनस होकर तो ये आ जाएगा 7 और अंडर रूट आर हम एक दफ़ा लिख लेंगे। 9 + 5 हमारे पास आ जाएगा 14। यहाँ पर ये 8 है और यहाँ पर ये माइनस के आगे यहाँ पर अगर कोई नंबर ना हो तो आपने हमेशा इसे 1 कंसिडर करके, अगर यहाँ पर साइन प्लस के है तो प्लस कर देना है, माइनस है तो माइनस। 8 में से 1 को हमने माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 7 अंडर रूट आर। अब देखिए हमने असल में अंडर रूट आर यानी हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर 7 को डिवाइड कर देना है, इसको भी डिवाइड कर दिया इधर भी और इधर भी। साथ आप बार बार जो स्टेप कर रहे हैं उससे साथ में लिख सकते हैं, जिस तरह डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड। तो ये 7 से यहाँ पर कट गया तो 7 2s are 14 अंडर रूट आर इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद हमने करना ये है कि यहाँ पर उसके अब रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। आप हर अगर स्टेप को साथ साथ मेंशन करना चाहें, इस तरह लिखना चाहें तो सारी क्वेश्चंस में लिख सकते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हमने r इज इक्वल टू 2, इसके ऊपर भी स्क्वेयर लिया और इसके ऊपर भी स्क्वेयर लिया। मैं पहले भी बता चुकी हूँ इसकी वैल्यू हमारे पास रूट की 1/2 होती है। तो यानी अब मैं यहाँ पर आपको स्टेप को खोल के सही से आपको बता देती हूँ किस तरह हम लोग करते हैं। r की पावर रूट की जगह पे हम लोग लिखते हैं 1/2 और बाहर वाली जो इसकी पावर होती है वो होती है 2। डायरेक्ट आपने यहाँ से काट देना, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए करवा रही हूँ। ये वाला 2 इस 2 से कट गया तो यहाँ पर r बच जाएगा, लेकिन आपने डायरेक्ट यहाँ से इस तरह से काट देने हैं। यहाँ पर 2 की पावर 2 2s are 4 तो r इज इक्वल टू हमारे पास बच जाएगा 4। उसके बाद अगर आप इसकी वेरिफिकेशन करना चाहें तो r को 4 के इक्वल पुट करके तो आपने किसी भी जगह पे 4 डाल देने, जिस तरह आपने ये 7 अंडर रूट 4 यहाँ पर वैल्यू डाल के 2, ये यहाँ से मैं आप इसकी वेरिफिकेशन में थोड़ी सी आपको करवा देती हूँ। अब जिस तरह से r इज इक्वल टू 4 है तो पुट r इज इक्वल टू 4, तो इसमें डाल लेते हैं 7 अंडर रूट r इज इक्वल टू 14। तो r की जगह पे हमने क्या करना है, 4 को डालना है, ये 4 डाला इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर 4 का ये किसी की जब हम 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये देखें स्क्वायर रूट का ये मेथड भी है, 2 2s are 4 2 1s are 2। तो यानी हम 2 × 2 फिर हम उसके बाद 2 का स्क्वायर ले लेते हैं तो स्क्वायर जो है इसके साथ कट जाते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से हमारे पास 7 यानी इसकी जगह पे हमारे पास क्या बच जाते हैं 2। तो यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ इज इक्वल टू 14, तो 14 इज इक्वल टू 14। ये हमारे पास देखिए वेरिफिकेशन भी मैंने इसको चौथे क्वेश्चन की आपको करवा दी। इंशाल्लाह अगले 4 क्वेश्चंस पे मैं अगली वीडियो अपनी बनाऊंगी। हो सके तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अपनी अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आपका बहुत 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 शुक्रिया।